हेलो बच्चों। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने सीख लिए है, एग्जाम्पल भी सीख लिए हैं। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको याद है क्या होती थी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती थी उससे पहले बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड का कनेक्शन चेंज हो जाता था। आप जो हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी किए हैं लास्ट वीडियो में, उनमें से कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे तो देखेंगे बॉन्ड कनेक्शन चेंज हो रहा था। ऐसे कंपाउंड्स को एक दूसरे का हम क्या बुलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बुलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बुलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बुलाते हैं। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि बॉन्ड कनेक्शन तो सेम रहता है, बॉन्ड का कनेक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज अगर होगा तो क्या, ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पेस में किस तरफ से बॉन्ड जुड़े हुए हैं इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये दो तरह की होती है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम एक एक करके दोनों को सीखेंगे। एक है ज्योमेट्रिकल और दूसरी है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होगी जब दो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, दो कंपाउंड्स होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना है क्योंकि आइसोमेरिज्म है। और बॉन्ड कनेक्शन भी क्या होना है? बॉन्ड का कनेक्शन भी क्या होना है? सेम होना है। क्योंकि बॉन्ड कनेक्शन अगर डिफरेंट हो गया तो हम स्टीरियो नहीं पढ़ेंगे। बॉन्ड कनेक्शन अगर डिफरेंट हो गया तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? तब तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, है ना। तो बॉन्ड का कनेक्शन क्या होने वाला है? सेम। अगर हम स्टीरियो पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आ रहा है और ऑप्टिकल आ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल होगा या ऑप्टिकल होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही होगा ना। तो बॉन्ड का कनेक्शन क्या रहेगा? सेम। बॉन्ड कनेक्शन क्या रहेगा? सेम। अब बॉन्ड कनेक्शन सेम रहते हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब अराइज होगी? जब जो दोनों कंपाउंड हैं जो, उनमें बॉन्ड कनेक्शन तो सेम है लेकिन कहीं ना कहीं लेंथ या एंगल चेंज हो रहा है। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो डिफरेंस कहाँ पर आने वाला है? ज्योमेट्री में आने वाला है। ज्योमेट्रिकल में क्या शब्द छुपा हुआ है? ज्योमेट्री, है ना। अब ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की डिटेल वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्री में जनरली हम लोग किसकी बातें करते हैं? लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं और एंगल्स वगैरह की बात करते हैं, है ना। तो आप दो कंपाउंड्स देखेंगे, ध्यान से मेरी बातें सुने। आप दो कंपाउंड्स देखेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। दोनों में बॉन्ड्स के कनेक्शन भी क्या होंगे? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बॉन्ड के कनेक्शन भी सेम। फिर देखना है कि क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने के लिए आपको क्या देखना होगा? ध्यान से दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखना होगा और देखना होगा कि क्या कहीं कोई लेंथ चेंज हो रही है, क्या कहीं कोई लेंथ चेंज हो रही है या कोई एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें दो जगह पढ़नी है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। इन्हीं में सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करेंगे तो आपको शायद याद हो कि दो हाइब्रिडाइजेशन आते थे, एक होता था sp3 और एक होता था dsp2। sp3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता था? sp3 में क्या शेप होता था? टेट्राहेड्रल, है ना। और dsp2 में क्या शेप होता था? स्क्वायर प्लेनर। ये हम लोग सीख चुके हैं। अब हम अभी क्या कवर करने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो जो भी कंपाउंड होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते होंगे, या तो sp3 रहा होगा या फिर dsp2 रहा होगा। अगर sp3 रहा होगा तो कौन सी शेप रही होगी? तो शेप रहेगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। इस कार्बन से एक एटम A जुड़ा है, एक एटम B जुड़ा हुआ है, एक E जुड़ा हुआ है और एक D जुड़ा हुआ है, जैसा हमने मान लिया, ठीक है। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 का शेप याद है कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में ना दो V बनते हैं। टेट्राहेड्रल में दो V बनते हैं। जैसे क्या एक ये V दिख रहा है आपको,
एक वी ये दिख रहा है। वी बनते तो कई सारे हैं, लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि 2 वी से मिलके बना हुआ है, जिसमें से एक वी देखो ये दिख रहा है और एक वी ये दिख रहा है। दिख तो ये भी रहा है, लेकिन रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वी से बन रहा है और एक वी ये वाला, जिस पे मैं कह रहा हूँ अभी उसी पर फोकस करें। एक वी देखो ये वाला बन रहा है और एक वी ये वाला बन रहा है। वी मतलब समझ रहे हैं ना, वी मतलब ये शेप, एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है। तो ए सी बी क्या एक वी डिज़ाइन बना रहे हैं। ऐसे ही ई सी डी भी क्या एक वी डिज़ाइन बना रहे हैं। टेट्राहेड्रल है, 2 वी बन रहे हैं और दोनों वी का सेंटर्स कौन है, कार्बन है, ठीक है। वो जो दोनों वी हैं ना, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में हैं। जो दोनों वी हैं वो एक दूसरे के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में हैं। जैसे कि ये जो कार्बन है वो मान लें ये जो पेज है, ये पेज है ना, पेज है। इस कार्बन ये जो पेज है उसी के प्लेन में ये वाला कार्बन मान लो, बना भी उसी पे हुआ है ना, बना तो सब पेपर पे है। मान लो ये कार्बन एक्चुअली इसी पेज पर है, ये ए भी इसी पेज के ही प्लेन में है और ये बी भी इसी पेज के ही प्लेन में है। तो ए सी बी हम बोलेंगे ये तीनों ए सी बी ये तीनों किस प्लेन में आ रहे हैं, तो ये इस पेपर के प्लेन में आ रहे हैं। ये जो ये वाला प्लेन है इस प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो वी, तो ये वाला जो वी बन रहा है वो वाला वी कहाँ बन रहा है, किस प्लेन में बन रहा है, तो हम बोलेंगे पेपर के प्लेन में बन रहा है। तो ये वाला वी किस प्लेन में बन रहा है। अब ये जो ई है वो एक्चुअली इसको क्या बुलाना है, इसको बुलाते हैं वेज, मोटी वाली लाइन को बुलाते हैं वेज, और डैश ये जो डैश लगा है इसको बुलाते हैं डैश। ये जो वेज वाली डिज़ाइन होती है ना वो एक्चुअली ये दर्शा रही होती है कि जो भी से जुड़ा है वो इसके प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। ये जो कागज़ का प्लेन है उससे बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो ई है वो एक्चुअली ऐसे कागज़ के प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है। और जो डैश वाला है डी वो कहाँ जा रहा होगा, वो अंदर की तरफ जा रहा होगा। ई बाहर आ रहा है और डी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। किस प्लेन में, इस प्लेन में, इस परपेंडिकुलर प्लेन में। ई आपकी तरफ निकला हुआ है, ई आपकी तरफ ऐसे निकला हुआ है और ऐसे ही अंदर की तरफ कौन गया हुआ है, अंदर की तरफ गया हुआ है डी, ठीक है। तो ये जो वी बन रहा है वो इस प्लेन में बन रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन में, अप डाउन प्लेन में। और ये जो ए सी बी वाला वी बन रहा है वो किस प्लेन में बन रहा है, वो कॉपी के प्लेन में या पेपर के प्लेन में बन रहा है, ठीक है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल में 2 वी बनते हैं, एक वी रहता है कॉपी के प्लेन में और एक वी रहता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। अब और भी बातें होती हैं टेट्राहेड्रल शेप में जो शायद आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखी तो ज़रूर होंगी, शायद याद होंगी। वो ये कि इसमें सभी, अगर मैं पूछूं ए का ई से कितना बॉन्ड एंगल है ना, तो अगर मैं मानूं कि इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है sp3 का, तो ए सी ई एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ए सी बी एंगल भी कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ए सी डी भी एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। किन्हीं भी 2 को उठा लें, ई के साथ मैं ए को देख लूँ या ई के साथ डी को देख लूँ या ई के साथ मैं बी को देख लूँ, हो सकता है आपको उस डायग्राम में ना दिख रहा हो, लेकिन सभी के बीच का एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं ए को यहाँ रख दूँ और ई को यहाँ रख दूँ, अब देखो हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल होगी, जब कोई नया एंगल पॉसिबल होगा या कोई नई लेंथ पॉसिबल होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब आएगी, जब कोई नया एंगल या नई लेंथ पॉसिबल होगी, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी, ठीक है। बॉन्ड का कनेक्शन हमें चेंज नहीं करना है, हम चेंज कर सकते हैं तो क्या चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ गए। तो देखो ये ए वाला जो बॉन्ड है वो कॉपी के प्लेन में। अब अगर मैं मान लो ये ई और ए को आपस में इंटरचेंज कर दूँ, अगर मैंने ई और ए को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब अगर मैं पूछूं कि क्या ज्योमेट्री चेंज हो गई, तो इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या कोई एंगल चेंज हुआ है या क्या कोई लेंथ चेंज हुई है,
कोई एंगल या कोई लेंथ चेंज हुई है क्या? तो आंसर है नहीं भैया, चेंज नहीं हुई है। क्यों? ए, अब यहाँ पर देखो, ए सभी के साथ कितना बॉन्ड एंगल बना रहा था? सभी के साथ 109 डिग्री 28 मिनट ही बना रहा था। ई सभी के साथ कितना बॉन्ड एंगल बना रहा था? यही बना रहा था। यहाँ पर ई क्या सभी के साथ अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट ही एंगल बना रहा है, और ए भी सभी के साथ क्या बना रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट बना रहा है, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो अभी भी sp3 है ना। इसकी जगह इसको लिख दिया, उसकी जगह इसको लिख दिया, तो भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका ना तो कोई लेंथ चेंज हुआ होगा, ना कोई एंगल चेंज हुआ होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। भले ही आपको ये लग रहा हो कि ये तो प्लेन के बाहर आ गया और ये तो पेपर के प्लेन में चला गया, हाँ वो तो हुआ ही है, वो तो किया ही है, लेकिन ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई है। क्या कोई एंगल चेंज हुआ है? आंसर है नहीं। मैं पूछूं यहाँ पर जो भी बॉन्ड एंगल है, कोई भी दो उठा लो, उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? तो आप बोलोगे 128। हम लोग यहाँ पर कितना था? तो बोलोगे 128। मैं बोलूँगा यहाँ पर ए और ए के बीच की डिस्टेंस और यहाँ पर ए और ए के बीच की डिस्टेंस सेम ही तो रहेगी ना दोनों में, पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है। तो ना टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में ना एंगल चेंज होता है, अगर मैं कोई बॉन्ड इधर से उधर, उधर से इधर करूँ, यानी ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करूँ, तो ना एंगल चेंज होने वाला है, ना लेंथ चेंज होने वाली है, यानी ज्योमेट्री चेंज नहीं हो पाती है। इसलिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड डू नॉट शो GI। GI का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन देखेंगे आप, तो उसमें देखेंगे कंपाउंड है ना, कंपाउंड में देखेंगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो टेट्राहेड्रल है या फिर वो स्क्वायर पिनल है, क्या वो sp3 है या फिर वो dsp2 है। अगर वो sp3 निकला, अगर वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड निकला, यानी क्या निकला? sp3 निकला, तो तुरंत आपको बोल देना है कि GI तो ये दिखाने वाला नहीं है। GI तुरंत कैंसिल कर देंगे, टेट्राहेड्रल GI नहीं दिखा सकता है, क्योंकि इसको इधर उसको उधर करोगे तो भी बॉन्ड एंगल या लेंथ चेंज होने वाली नहीं, इसलिए GI नहीं दिखाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो GI दिखाता है वो अगर दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड दिखाएगा, यानी किस हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल है? dsp2 में पॉसिबल है, ठीक है। sp3 में पॉसिबल नहीं है, लेकिन dsp2 में पॉसिबल है। अब ध्यान से सुने, dsp2 में पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि dsp2 हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही दिखाएगा, दिखा सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो टेट्राहेड्रल है वो तो गारंटी है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जैसे ही देखा आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो तुरंत देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अगर sp3 है तो बोल दोगे GI नहीं दिखा रहा है, और अगर dsp2 है तो चेक करोगे और फिर आंसर दोगे। और दोनों आंसर हो सकते हैं, हो सकता है GI दिखा रहा हो और हो सकता है GI ना दिखा रहा हो, दोनों आंसर हो सकते हैं, जो हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखने जा रहे हैं। अब मान लो कंपाउंड इस तरह का है Ma4। अब जो भी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं वो किस केस का एग्जाम्पल देख रहे हैं? जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेंट्रल एटम का? dsp2 है। मान लो Ma4 टाइप का कंपाउंड है जिसमें M सेंट्रल एटम है और A एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, और वो कितने आए हैं संख्या में? 4, और इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? dsp2 है ना। जैसे कि मान लो PtCl4 2-, समझ पा रहे हो? PtM हो गया और Cl क्या हो गया? A। तो ये एक कैटेगरी है एग्जाम्पल्स की, जितने भी इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे सब इस कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? dsp2, ठीक है, dsp2 का ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। sp3 होगा तो कैंसिल कर देंगे। dsp2 तो शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर शेप देखो ये बनाई हुई है, ये स्क्वायर प्लेनर है शेप, चारों ए एक स्क्वायर में आ रहे होंगे और सेंट्रल एटम को अपने लोन पे डोनेट कर रहे होंगे, तो ये इसकी शेप बनी हुई है। अब इसमें ध्यान से देख के बताओ, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? कैसे बताएंगे? तो जब आएगा ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो कोई भी दो बॉन्ड्स को उठाओ और आपस में इंटरचेंज करो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या इन दोनों बॉन्ड्स को इंटरचेंज किया था तो ये मिल गया था, ऐसे इसमें इंटरचेंज करो और इंटरचेंज करके देखो कि क्या कोई नया बॉन्ड एंगल या नई लेंथ जनरेट हुई है क्या। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे GI शो कर रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे GI शो नहीं कर रहा है। अब इसमें देखो क्या सभी A हैं, सभी तो सेम ही हैं, तो इस A को उठा के यहाँ रख दूँ, इस A को उठा के यहाँ रख दूँ, तो क्या कोई नई ज्योमेट्री आएगी? नहीं, ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगा। इसको यहाँ रख दूँ, इसको यहाँ रख दूँ, इसको यहाँ रख दूँ,
कुछ भी नया पॉसिबल है क्या? कोई नई चीज़ सामने आएगी क्या? आंसर है नहीं। तो क्या Ma4 GI दिखाएगा? तो आंसर है नहीं। Ma4 टाइप का कोई भी हमें दिखेगा तो हम बोल देंगे वो GI दिखाने वाला नहीं है। ऐसे ही Ma3 भी। अब इसमें देखो दो तरह के लिगेंड आ गए, एक लिगेंड 3 है और एक लिगेंड 1 है, और DsP2 का ही एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। क्या ये GI दिखाएगा? अब DsP2 है और स्क्वायर प्लेनर है तो 3 A आ रहे होंगे और एक B आ रहा होगा। अब इसमें सोचो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? मान लो कोई कहे कि मैंने इन दोनों बॉन्ड्स को इंटरचेंज कर दिया चेंज, चलो तो B इधर से आ गया, इधर से आ गया, है ना। अब दिमाग बंद करके नहीं, दिमाग खोल के समझना कि क्या कोई ज्योमेट्री में डिफरेंस दिख रहा है। कैसे देखोगे? अब इसमें देखो क्या इसमें 2 A ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 90 बोलोगे, इन दोनों के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का एंगल 180, है ना। क्या इसमें भी ये 90 और ये 180 बन रहा है? क्या इसमें जो B है वो 2 A के साथ 90 बना रहा है और एक A के साथ 180 बना रहा है? इसमें B इन दोनों A के साथ 90 बना रहा है और इसके साथ 180 एंगल बना रहा है। तो क्या कोई बॉन्ड एंगल या कोई बॉन्ड डिफरेंस चेंज होने वाली है? नहीं, ज्योमेट्री इन दोनों की क्या है? सेम है। ध्यान से देखो, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कंपाउंड को ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा तो B यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाला A यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ना। तो क्या ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस है? आंसर है नहीं। तो ये भी GI दिखाने वाला नहीं है। ये देखें Ma2B2 इसमें पॉसिबल है। क्यों? अब हो सकता है कि दोनों A के बीच का एंगल 90 हो जाए, दोनों B के बीच का एंगल 90 हो जाए। और देखो दूसरा ये क्या है, इसमें क्या है, दोनों A के बीच का एंगल 180 है और दोनों B के बीच का एंगल भी 180 है। और कोई भी A और कोई भी B उठाओ, कोई भी A कोई भी B उठाओ तो उनके बीच का एंगल क्या है? 90 है। यहाँ पर A और B के बीच का एंगल कितना था? 180। A और B के बीच का एंगल 180। यहाँ पर A और B के बीच का एंगल कितना है? 90। ठीक है। जब दो सेम चीज़ों के बीच का एंगल यहाँ पर 90 आपको दिखे या सेम साइड से जुड़ी हुई दिखें तो वो फॉर्मेशन क्या कहलाता है? सिस। और जब सेम चीज़ें अपोजिट साइड में दिखें या 180 एंगल पर दिखें तो वो फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ट्रांस। तो ये वाला फॉर्मेशन है सिस और ये वाला फॉर्मेशन है ट्रांस। क्या समझ पाए? इसमें GI पॉसिबल है। अब सोचो यहाँ से यहाँ कैसे गए होगे? तो सोचो मैंने इन दोनों बॉन्ड्स को इंटरचेंज कर दिया, मान लो इन दोनों बॉन्ड्स को इंटरचेंज कर दिया तो B यहाँ गया, A यहाँ गया तो ये बना, है ना। यही दिमाग लगाना है। A को यहाँ कर दिया, B को यहाँ कर दिया तो ये बना। और अब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्या कुछ चेंज हुआ है, तो हाँ भाई चेंज तो हुआ है। पहले दोनों A के बीच का एंगल 90 था, अब दोनों A के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। जबकि इन एग्जाम्पल्स में वो सब कहाँ कुछ चेंज हुआ था? कुछ चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैंने इन दोनों को चेंज किया, आप इन दोनों को भी चेंज कर सकते थे तो भी यही मिलता आपको। ठीक है, तो Ma2B2 कंपाउंड्स जो है वो GI दिखाएगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल हैं? दो पॉसिबल हैं। एक होगा सिस वाला और एक होगा ट्रांस वाला। एक ऐसा है जिसमें सेम ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, 90 डिग्री एंगल पर हैं, और एक ऐसा होगा जिसमें सेम ग्रुप्स 180 डिग्री पर हैं, उसको क्या बुलाएंगे? ट्रांस बुलाएंगे। ऐसे ही मान लो Me2BC टाइप का कोई कंपाउंड आ गया, 3 लिगेंड आ गए, एक लिगेंड 2 बार आया है, तीसरा चौथा। अब इसमें क्या हो सकता है? ये जो 2 A हैं, यहीं से सोचो क्या हो सकता है? ये जो 2 A हैं हो सकता है दोनों सेम साइड से आ जाएं। जब दोनों सेम साइड से आएंगे 90 पर आएंगे तो फॉर्म क्या कहलाएगी? सिस। और हो सकता है दोनों अपोजिट साइड से आ जाएं। दोनों जब अपोजिट साइड से आएंगे तो कौन सी फॉर्म पॉसिबल हो जाएगी? ट्रांस पॉसिबल हो जाएगी, है ना। समझ पाए? यहाँ से यहाँ मैं कैसे गया, यहाँ से यहाँ मैं कैसे गया, सोच पाओगे? मैंने क्या किया? मैंने काफ़ी कुछ कर दिया। B को इधर कर दिया है और फिर A को इधर कर दिया है, C को उधर कर दिया है। ठीक है, मान लो बहुत बड़ा काम नहीं करते, छोटा सा ही काम करते हैं। M मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता तो क्या मिलता है? C इधर आ जाता है, A उधर चला जाता है, B यहाँ रहता। बोलो ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? इन दोनों की ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है? तो इन दोनों की ज्योमेट्री बेटे सेम बोलोगे।
ए के बीच का एंगल 180 इसमें है, इसमें भी ए के बीच का एंगल कितना है 180। बी और सी के बीच का एंगल इसमें कितना है 180, इसमें भी बी और सी के बीच का एंगल कितना है 180। बी का 2 ए के साथ 90 पर है, इस बी का भी 2 ए के साथ 90 पर है। तो जो ज्योमेट्री इसमें है, जो बॉन्ड एंगल इसमें है, जो लेंथ इसमें, वही सब इसमें है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल है। जबकि ये दोनों क्या हैं, ये भी ट्रांस बोलोगे ना, ए और ए आपस में 180 डिग्री पर आ रहे हैं तो ये बुलाएंगे ट्रांस बुलाएंगे, ये वाला सिस ये वाला ट्रांस। तो इसके भी क्या है जीआई दिखाएगा, हाँ ये जीआई दिखाएगा। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल हैं, 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए MABCD। अब ABCD है तो ऐसे ही सोचें कि क्या क्या इसमें वेरिएशन पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि ए के ट्रांस पोजीशन पर डी आ रहा हो, ये वाली पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगी, ट्रांस। ये वाली पोजीशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगी, ट्रांस। जो 180 पर हैं वो क्या कहलाएंगी, ट्रांस। और जो 90 पर है वो क्या कहलाएंगे, सिस। तो ये दोनों सिस पोजीशन पर हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर हैं। अभी ए के ट्रांस में कौन है, डी। ए के ट्रांस में कौन है, डी। और क्या हो सकता है, ए के ट्रांस में बी आ सकता है या ए के ट्रांस में सी आ सकता है। तो देखो ए के ट्रांस में डी है, ए के ट्रांस में बी है, ए के ट्रांस में सी है। क्या ए के ट्रांस में कोई और आ सकता है, अब ए के सामने इन्हीं तीनों में से तो कोई आएगा। इसमें ए के सामने डी आ रहा है, इसमें ए के सामने बी आ रहा है, इसमें ए के सामने सी आ रहा है। 3 ही केस पॉसिबल है। जैसे देखो बी के सामने कौन हो सकता है, बी के सामने सी, बी के सामने ए, बी के सामने डी आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये जीआई दिखाएगा, हाँ ये जीआई दिखाएगा। और कितने पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल है। क्या इसमें हम सिस और ट्रांस बोल पाएंगे, नहीं। सिस ट्रांस कब बोलते हैं, सिस ट्रांस तब बोलते हैं जब 2 ग्रुप आपस में सेम हो, तब उसको हम सिस या ट्रांस की कैटेगरी में रखेंगे। दोनों सेम ग्रुप अगर सेम साइड से आ रहे हैं, है ना, 90 पर आ रहे हैं तो उसे सिस बुलाएंगे, और 180 पर आ रहे हैं तो उसे ट्रांस बुला देंगे। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है इसमें ये ए कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये है सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। अभी ये जो ABCD चल रहे थे वो कैसे लिगेंड मान के चल रहे थे, वो मान के चल रहे थे मोनोडेंटेट लिगेंड, जो एक लोन पेयर देता है। और ये क्या है, ये डाइडेंटेट लिगेंड है। जैसे EN याद है, EN इथाइलिन डाइअमाइन, ये 2 तरफ से डोनेट करता था ना, NH2 CH2 CH2 NH2, दोनों तरफ से नाइट्रोजन डोनेट करता था। तो मान लो ऐसा है MAAE2, एक आया है डाइडेंटेट लिगेंड और 2 आए हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या, और हाइब्रिडाइजेशन हम वही मान के चल रहे हैं DsP2, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये M है और ये देखो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये तो आपस में जुड़ा हुआ है ना, NH2 CH2 CH2 NH2, ये तो आपस में जुड़ा हुआ है, ये डोनेट कर रहा है और ये AA आपस में AA भी अलग से डोनेट कर रहे हैं। अब जब डाइडेंटेट लिगेंड आएगा ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब डाइडेंटेट लिगेंड आएगा तो क्या ये दोनों ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर है, एंगल कितना है 90। तो ये दोनों ए, ये जो डाइडेंटेट लिगेंड है उसके दोनों किनारे, एक किनारा यहाँ से डोनेट कर रहा है, एक किनारा यहाँ से डोनेट कर रहा है, साइकिल बन रही है, किलेटिंग लिगेंड है ये भी हमने सीखा था। तो ये दोनों किनारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर हैं, ये दोनों किनारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर हैं, तो हम बोलेंगे सिस पोजीशन पर। ठीक है, क्या ट्रांस पॉसिबल हो सकता है, यानी एक ए यहाँ से डोनेट कर रहा हो और दूसरा ए घूम के यहाँ तक जा रहा हो और यहाँ से डोनेट कर रहा हो। एक ए यहाँ से, दूसरा ए इसी का ये वाला जो ए है वो यहाँ से ना डोनेट करके यहाँ से डोनेट करे, क्या ऐसा हो सकता है, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए लंबाई बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या कंपेयर कर पाओगे, ये डिस्टेंस कम है, सिस वाली डिस्टेंस कम है और ट्रांस वाली डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो डाइडेंटेट लिगेंड आते हैं ना, उन्हें हमें हमेशा कहाँ पर फिट करना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस लोकेशन पर। उसके जो 2 किनारे होंगे वो दोनों किनारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर लगा देने हैं, सिस पर। ट्रांस वाला पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पे लगाए, ठीक है, ये 2 सिस कवर हो गई, तो ये वाली 2 सिस पोजीशन बची, यहाँ पर दोनों में ये आ गया। सोचो क्या कोई और ज्योमेट्री पॉसिबल है क्या, इसे को इधर इसे को इधर करूँगा कुछ नया दिखाई देगा क्या, नहीं। इसे को इधर करूँगा कुछ नया दिखाई देगा क्या, नहीं। कोई अगर महान बच्चा सोच रहा हो कि इन दोनों को यहाँ के बजाय यहाँ से डोनेट करा दें तो नया कंपाउंड तो मिलेगा, तो भैया नहीं। क्या इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज है, नहीं। इस ए के बगल में कौन है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यहाँ पर भी क्या है,
एक कैपिटल है एक स्मॉल है ना, कोई भी ज्योमेट्री चेंज नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि इस कंपाउंड को ऐसे रोटेट कर दिया, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ चला जाएगा। ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों सेम है भैया, डिफरेंट नहीं है, कोई ज्योमेट्री में डिफरेंस नहीं। हो सकता है कि इस तरह का कोई कंपाउंड हो, ठीक है, जिसमें दो डाइडेंटेड लिगेंड आ जाए और सिमेट्रिकल है, ए इधर भी ए इधर भी है, मतलब सिमेट्रिकल, जैसे कि EN इधर भी NH2 से डोनेट कर रहा होता है, उधर से भी NH2 से डोनेट कर रहा होता है, तो इसमें ये बनेगा, इधर से भी ए देख रहे हैं। ये डाइडेंटेड लिगेंड के जो दो किनारे हैं, ये जो दो किनारे हैं वो किस पोजीशन पर हैं? सिस। इसके भी दोनों किनारे किस पोजीशन पर हैं? सिस। ट्रांस वाला पॉसिबल नहीं। क्या इसमें और कुछ पॉसिबल है? नहीं। तो ये GI दिखाएगा क्या? नहीं। ये वाला GI दिखा रहा था क्या? नहीं। ये क्या है? इधर A है और इधर B है, तो ये कैसा है? ये है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। AB है ना, इधर से A डोनेट कर रहा है, इधर से B डोनेट कर रहा है, जैसे कि याद है ग्लाइसिन GLY, ग्लाइसिनेट आयन, एक तरफ से नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होता था, एक तरफ से ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता था, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डाइडेंटेड एसिमेट्रिकल लिगेंड। अब इसमें क्या हो सकता है? AB ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अच्छा ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस हैं, ये भी सिस हैं, ट्रांस वाला तो पॉसिबल नहीं है। क्या इसका हम कोई GI सोच सकते हैं? क्या हम इसका कोई GI सोच सकते हैं? ध्यान सोचो, अगर इस वाले जो लिगेंड की A और B की लोकेशन में इंटरचेंज कर दूँ, A अभी यहाँ ऊपर लिखा है, B यहाँ नीचे लिखा है, मैं इसको सेम रखूँ और इसकी लोकेशन आपस में इंटरचेंज कर दूँ, तो ये बनेगा। अब बोलो इसकी और इसकी ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है? इसकी और इसकी ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है? तो बोलेंगे डिफरेंट है। इसमें देखो, क्या ये दोनों A सिस पोजीशन पर आ रहे थे, ये दोनों B सिस पोजीशन पर आ रहे थे, यहाँ पर अब दोनों A किस पोजीशन पर आ रहे हैं? ट्रांस पर आ रहे हैं। ये दोनों B किस पोजीशन पर आ रहे हैं? ट्रांस पर आ रहे हैं। समझ रहे हो? इन दोनों, इस कंपाउंड में दोनों A के बीच का एंगल कितना था? 90, और इसमें दोनों A के बीच का एंगल कितना है? 180। इसमें दोनों के B का, दोनों में B के, इसमें दोनों B के बीच का एंगल कितना है? 90, और इसमें क्या है? 180। ये क्या कहलाएगा? सिस। सिस कहलाएगा, क्यों? सेम के बीच का एंगल 90 है ना, सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे तो सिस, और ये अलग कहलाएगा ट्रांस कहलाएगा। समझ पाए? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर फॉर्म बना ले रहे हैं। हर कंपाउंड में देखो हमने क्या क्या एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाया है, और फिर देखा है कि क्या कुछ इंटरचेंज करेंगे, इसके बजाय उसको करेंगे, उसके बजाय इसको करेंगे, तो क्या कोई नया फॉर्म मिलेगा? अगर मिलेगा तो हम बोल देंगे हाँ मिल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और अगर नहीं मिलेगा तो हम बोल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको उधर करने से, इसको इधर करने से, या किसी को भी किधर भी करने से कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है, तो ये GI नहीं दिखाएगा। सेम इसमें, इसको इधर, उसको उधर, इसको उधर करोगे, कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है। नया मतलब क्या? नया मतलब एंगल और लेंथ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ये दोनों चीज़ें देखते हैं, तो कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है। हो सकता है आपको ये लगे कि ये ऊपर से नीचे आ गया, ये नीचे से ऊपर चला गया है, लेकिन ध्यान से सोचना, क्या बस ऐसे तो नहीं कि इसको ऐसे घुमा दूँ, इसको ऐसे घुमा दूँ, इसको ऐसे घुमा दूँ, तो भी तो डिज़ाइन तो आपको नहीं दिखने लगेगी, लेकिन क्या कोई रिलेटिव एंगल या कोई रिलेटिव लेंथ चेंज हुई है? नहीं हुई है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसमें देखो, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, इन दोनों को आपस में चेंज कर दे तो कुछ नहीं दिखता है, एक ही जगह आ जाता है, बिल्कुल आइडेंटिकल बनता है। इसको आपस में चेंज करते कुछ नहीं मिलता, इसको इससे या इसको इससे, किसी एक को। अब दोनों को चेंज करोगे, इसको भी इससे, इसको भी इससे, तो ऐसा लगेगा कि इसको पलट दिया है बस, है ना। तो कोई दो चेंज करने हैं, कोई दो बॉन्ड आपस में चेंज करने हैं, ये दोनों बॉन्ड आपस में चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये दोनों देखो सेम रखे, ये दोनों इंटरचेंज कर दिए, और फिर हमने ऑब्जर्व किया। अब आपको यहाँ पर एक मोमेंट लेना है और सोचना है कि यहाँ की ज्योमेट्री और यहाँ की ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस है क्या? तो हाँ, यहाँ पर दोनों A 90 बना रहे थे, यहाँ पर दोनों A 180 बनाने लगे, तो नई ज्योमेट्री आ गई है। क्या और कुछ पॉसिबल है? नहीं। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। फिर सेम ग्रुप सेम साइड पे तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे तो ट्रांस। ऐसे ही A2BC में, A2BC देखते ही सोच लेना चाहिए, जैसे A2B2 है ना, तो 2 A हैं और 2 B हैं, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों A सेम साइड हो। अगर दोनों A सेम साइड होंगे तो दोनों B ऑटोमेटिकली सेम साइड हो जाएंगे ना। दोनों A सेम साइड हैं तो दोनों B भी सेम साइड हैं। और क्या हो सकता है? दोनों A अपोजिट साइड हो जाएं, यानी ट्रांस में हो जाएं, तो दोनों B भी ऑटोमेटिकली ट्रांस में हो जाएंगे। ऐसे इसमें देखो 2 A हैं, 2 A हैं, तो क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों A सेम साइड हो सकता है दोनों अपोजिट साइड हो, और कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो दोनों A सेम साइड सिस, दोनों A अपोजिट साइड ट्रांस।
तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा है। इसमें ABCD में क्या हो सकता है कि ट्रांस में B आ रहा हो सकता है कि ट्रांस में C आ रहा हो सकता है कि ट्रांस में D आ रहा हो। ऐसा ही कैलकुलेट हो सकता है, डिज़ाइन बनाने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो क्या क्या पॉसिबल है। A के ट्रांस में कौन आ सकता है, A के ट्रांस में B आ सकता है या C आ सकता है, 3 काम खत्म। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो जब डाइडेंटिटी लिगेंड दिखेंगे तो एक खास बात क्या याद रखनी है कि उनके जो 2 किनारे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा किस पोजीशन पर आएंगे, सिस पोजीशन पर आएंगे, बिल्कुल बगल वाली लोकेशन पर आएंगे, ट्रांस पर नहीं जाएंगे। तो इसमें 2 A लगे थे, दोनों यहाँ पर या यहाँ पर लगाओ, कुछ भी इंटरचेंज करोगे तो कोई ज्योमेट्री मिलने वाली नहीं। अब वो इंटरचेंज आपको करना अलाउड है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पर ही रहने चाहिए, है ना। ये नहीं कि इसको इंटरचेंज कर दो। अब इसको इंटरचेंज करोगे तो ए का एक सिरा यहाँ रहेगा, इसका दूसरा सिरा यहाँ पहुँच जाएगा, वो अलाउड नहीं, सिस पे ही रहना है। ऐसे इसमें दोनों तरफ तो सेम है, इसको पलट के उधर कर देते, उसको पलट के इधर कर देते, कुछ नया ज्योमेट्री नहीं मिलता। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि AB और AB BA है ना। यहाँ पर A के ट्रांस में B आ रहा था, यहाँ पर A के ट्रांस में A आ रहा है। यहाँ पर सेम चीज़ें सेम साइड आ रही हैं तो ये सिस कहलाएगा आइसोमर, और यहाँ पर सेम चीज़ें बोथ साइड आ रही हैं तो आइसोमर क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तो क्वेश्चंस करिएगा।